भारत के महान कृषि वैज्ञानिक एम.एस. स्वामीनाथन का आज निधन हो गया। तमिलनाडु की राजधानी चेन्नई में उन्होंने सुबह करीब 11 बजे अंतिम सांस ली। 7 अगस्त 1925 को जन्मे स्वामीनाथन ने 98 साल की उम्र में दुनिया को अलविदा कह दिया। उन्हें भारत में हरित क्रांति के जनक के तौर पर जाना जाता है। कृषि क्षेत्र में उनके उल्लेखनीय योगदान के लिए भारत सरकार ने उन्हें पद्म भूषण से नवाजा था। स्वामीनाथन की गिनती भारत के उन महान कृषि वैज्ञानिकों में होती है जिन्होंने धान की ऐसी विशेष किस्म तैयार की जिसने कम आय वाले किसानों को ज्यादा धान पैदा करने के काबिल बनाया। और हमारे साथ हमारे न्यूज हेड शरद द्विवेदी जी जुड़ गए हैं। शरद जी एक महान वैज्ञानिक थे, कितना नुकसान हम कह सकते हैं कृषि जगत के लिए, हमारे भारत के लिए? जो बहुत ही महान व्यक्तित्व होते हैं ललित जी, वो अपना कंट्रीब्यूशन 100% देने के बाद, और वो ऐसा कंट्रीब्यूशन देते हैं इस जगत को, मैं भारत की ही बात नहीं करूंगा क्योंकि स्वामीनाथन सिर्फ भारत में हरित क्रांति के जनक नहीं थे, वो दुनिया के महानतम कृषि वैज्ञानिकों में से एक थे। और वैज्ञानिक और ऋषि ये दोनों समतुल्य माने जाते हैं। खासतौर से सनातन परंपरा में जो इनोवेशन करते हैं वो भी ऋषि हैं, और स्वामीनाथन जी भी एक ऋषि थे। और ये उस दौर की बात है जब भारत पूरी दुनिया में अनाज के कम उत्पादन की वजह से चर्चा में रहता था कि आबादी इतनी अधिक और खाद्यान्न पर आत्मनिर्भरता नहीं है भारत की। उस दौर में स्वामीनाथन जी सामने आते हैं और न सिर्फ चावल बल्कि गेहूं, इन दोनों में इस तरह की तकनीक और इस तरह की प्रजातियां लेकर आते हैं गेहूं और चावल की, कि आज हम दुनिया में लार्जेस्ट खाद्यान्न उत्पादक देशों में एक हैं। और हम अपनी इतनी विशाल आबादी का 1 अरब 40 करोड़ लोगों का पेट भरने में सक्षम है। सक्षम ही नहीं है बल्कि दुनिया के देशों को हम निर्यात भी करते हैं। तो ये स्वामीनाथन जी का एक अद्भुत कंट्रीब्यूशन रहा है। इसी वजह से उन्हें, आप सोचिए कि 1967 में करीब 55 साल पहले पद्मश्री, उसके बाद फिर 72 के आसपास पद्म भूषण और बाद में पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया। और आज जिस न्यूनतम समर्थन मूल्य ने किसान की कमर मजबूत की है, वो स्वामीनाथन रिपोर्ट भी इसी महान वैज्ञानिक की कलम से निकली हुई मानी जाती है, जिस रिपोर्ट ने किसानों को एक बड़ा संबल और सहारा दिया है। और स्वामीनाथन रिपोर्ट किसानों की माली हालत को बेहतर करने में हमेशा एक रोशन स्तंभ रहेगी। हम सब विनम्र आंखों से, नम आंखों से उन्हें विदाई देते हैं। एक भरी पूरी उम्र के बाद वो विदा हुए हैं, लेकिन स्वामीनाथन जी हमेशा हमारे दिलों में रहेंगे। ललित जी बिल्कुल शरद जी, आपने सही कहा, क्योंकि स्वामीनाथन रिपोर्ट के बारे में अक्सर जो है भारत के बहुत लोग जानते होंगे। इस रिपोर्ट की चर्चा हमेशा होती रहती है, और वो शख्स कौन है, वो कितने बड़े और कितने महान इंसान हैं, वो भी अब लोगों को समझ में धीरे धीरे करके आता ही है। क्योंकि 98 साल की उम्र में उन्होंने जो है वो ये दुनिया छोड़कर चले गए हैं। निश्चित तौर पर एक बड़ी क्षति के रूप में इसे देखा जाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया करेंगे शरद जी इस जानकारी के लिए। He is really responsible for bringing many changes in the government policies and also in the public domain about agriculture. I, being from the agriculture background, I always used to admire him and also look forward for his guidance on agriculture related issues. और चलिए खबरों में आगे बढ़